फ्री का सामान लेने वाले है ही नहीं, हमको फ्री का माल खाना ही नहीं है। कितना दिन चले? दिल्ली की जनता ले रही है ना। अब दिल्ली की ले रही तो दिल्ली के हम क्या कर सकते हैं, पर हम फ्री का माल नहीं खा सकते हैं। दिल्ली से केजरीवाल निकल चुके हैं, दावा ठोक रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे इस बार हम गुजरात। बिल्कुल नहीं, कोई है ही नहीं उधर, केजरीवाल है ही नहीं उधर। कह रहे हैं केजरीवाल जी गुजरात में आएंगे इस बार, भाजपा को उखाड़ नहीं आ सकता, नहीं आ सकते। 100% नहीं, कोई मुख्य कारण? 100% नहीं, वहाँ पे चांस ही नहीं है किसी को। और केजरीवाल जी कह रहे हैं भाजपा को हटाएंगे इस बार गुजरात से। वो खुद हट जाएंगे लेकिन भाजपा नहीं हट पाएगी। आखिर ऐसा क्या करा है भाजपा ने 27 सालों में वहाँ पर? केजरीवाल जी कह रहे हैं आएंगे तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटेंगे गुजरातियों को। मुफ्त की रेहड़ी लेने में है नहीं अहमदाबाद में, क्या गुजरात वाले कोई भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे भी नहीं मिल रही है सुना है, तो वहाँ पे क्या देंगे वो। लेकिन जो केजरीवाल जी ने कहा दारू के साथ एक के साथ दो फ्री करके दारू उनको और बंदों को मारने की ताड़ में बैठ गए। उन्हें सोचना चाहिए था कम से कम, वो तो पीते नहीं, वो तो पीते तो बढ़िया वाली। अब हम लोग तो बेचारे गरीब आदमी लेबर क्लास के क्या करें, यहाँ एक मिल रही है वहाँ दो मिलेगी। कह रहे गरीबों के लिए मुफ्त दे रहे हैं सब कुछ, लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य, गली गली मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है। ये तो सब दिखाने के लिए है बस, खाली बस, कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे भी जाके देख लो आप जाके। अच्छा 2024 की बात करें, क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? जी होना चाहिए, मोदी जी होना चाहिए। क्यों मोदी जी होना? नहीं, बहुत अच्छा काम किया, मतलब देश के लिए ज्यादा, मतलब वही सही है। अपना फायदा नहीं देखना है, अपना पेट नहीं भरना है ना। वो जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे मतलब अच्छे के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए, जो भी हो सब अच्छा है। जो भी गुजरात की बात करें, आप गुजरात से हैं, तो गुजरात में चुनाव नज़दीक हैं। दिल्ली से केजरीवाल निकल चुके हैं, दावा ठोक रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे इस बार हम गुजरात। बिल्कुल नहीं, कोई है ही नहीं उधर, केजरीवाल है ही नहीं उधर। केजरीवाल तो एकदम मतलब झूठ बोलने वाला है। हमारे मोदी जी जिंदाबाद हैं। हाँ, मोदी। कोई विकल्प नहीं? नहीं नहीं, कोई विकल्प नहीं। बीजेपी से जो भी आएगा वही जीतेगा और वही अच्छा है। लेकिन नीतीश कुमार भी बिहार से दावा ठोक रहे हैं पीएम का। दावा ठोकने से क्या होता है, पब्लिक चाहेगी वही होगा ना। हम चाहेंगे तब ना होगा, उनको कहने से थोड़ी होगा। उनके कहने हैं जनता, बिहार की जनता हमारे साथ है सारी। वो नहीं होता ना। वो गुजरात की क्या जनता क्या सोचती है? अब दिल्ली का मॉडल लेके जा रहे हैं वो, एक मिनट रुक जाइए, दिल्ली का मॉडल लेके जा रहे हैं गुजरात में, कह रहे हैं वहाँ हम फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, सब कुछ फ्री दे देंगे, प्रधान मुख्यमंत्री बना देंगे। फ्री का सामान लेने वाले है ही नहीं, हमको फ्री का माल खाना ही नहीं है। दिल्ली की जनता ले रही है ना। अब दिल्ली की ले रही तो दिल्ली के हम क्या कर सकते हैं, पर हम फ्री का माल नहीं खा सकते हैं। हम दिल्ली को जनता को दे रहे हैं, गुजरात की भी जनता को देंगे, मुख्यमंत्री बना दो एक। हमको कहीं नहीं चाहिए फ्री का माल, हमें पैसा से ही चाहिए, पर हमको नहीं चाहिए। केजरीवाल का सामान लेके कमजोर नहीं बनना है, हमें मजबूत बनना है, मेहनत करके आगे और बढ़ना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। फ्री में तो हम डूब गए ना। फ्री हम खाने के चक्कर में पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं, खोखला बनाते जा रहे हैं। अपने पेमेंट से तो कोई नहीं दे रहा है, तो हम फ्री का क्या खाएं, हम पैसा से ही खाएंगे। नीतीश कुमार क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? वो तो दावा ठोक रहे हैं। दावा ठोकने से क्या होता है? हम भी दावा ठोक देंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो हम बनेंगे? हैं बताइए, मैं भी दावा ठोक दूं कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, तो मैं बन जाऊंगी? जनता जागे, जनता चाहेगा तभी तो हम बनेंगे। ये बात हम लोग ही मिल के बनाए ना, हमारे मतलब पापा परिवार लोग सब लोग वोट दिए तभी बने, उन्हीं के भक्त थे। लेकिन आज हमारे खिलाफ वो अब दूसरों के साथ मिलेंगे तो थोड़ी अब देंगे उसको, नहीं देंगे, बिल्कुल ही नहीं, कोई नहीं देगा। नीतीश तो कहते हैं कि भाजपा के साथ जाने से हमें नुकसान हुआ, बिहार की जनता को नुकसान हुआ। नीतीश कुमार जो भी बोले, पर नीतीश कुमार पहले थे तो क्या था कि वहाँ गुंडागर्दी खत्म था। बीजेपी से में जुटे हुए थे तो वहाँ पे क्या था, गुंडागर्दी खत्म था। जब से उन्होंने बीजेपी छोड़ा, गुंडागर्दी शुरू हो गया बिहार की। तो हम क्यों उनको वोट दें, क्यों वोट दें उनको? फिर हम क्यों उनको वोट दें जब वो गुंडागर्दी ला ही दिए सब कुछ? तो वो पहले ही दारू ताड़ी सारा चालू हो गया, तो फिर क्या करें हम? आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी लाते, वो कह रहे हैं बिहार की जनता खुश है। अब हो सकता है उनके नज़र में खुश हैं, पर हमारे नज़र में तो कोई खुश नहीं नज़र आ रहा है। हम तो दुखी हैं उनके इसे। हाँ, आप गुजरात से हैं, तो गुजरात की जो दिल्ली की जो पॉलिसी ले रहे हैं, लागू कर रहे हैं गुजरात में जाके फ्री में, तो क्या गुजरात की जनता लेना चाहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेना ही नहीं चाहेंगे। कोई है ही नहीं उधर,
होगा मतलब कोई ऐसे प्रधानमंत्री को जिस तरह से केजरीवाल के एक नेता हैं गुजरात में, वो अनाप शनाप बोले, गालियां भी दे रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ फर्क पड़ेगा इससे? भारी पड़ेगा क्या? अपने मतलब फेमस होने के लिए माँ के भी बारे में बोला है। इसलिए तो मतलब उसको पता ही नहीं है, मोदी जी के माँ के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए तो वो बोल रहे थे। उसको गुजरात का क्या पता होगा? देश के प्रधानमंत्री के बारे माँ के बारे में ही नहीं पता है, तो उसको मतलब गुजरात के बारे में कुछ पता ही नहीं। बस उसको राजनीति में ऐसे ही नेता बनना है, इसीलिए। जी नरेश शर्मा। नरेश जी, आप दिल्ली से ही हैं? जी बिल्कुल जी। लग रहा है कुछ 8 सालों में काम हुआ है? काम हुआ भी है लेकिन सेटिस्फेक्शन कोई नहीं है। कहाँ कमी रह रही है? कमी इनके वादों पे, झूठे एक नंबर। वादे करते हैं, मुफ्त की सेवाएं दे रहे हैं, गरीबों को लाभ मिल रहा है आपको मुफ्त का? लाभ सिर्फ उसी को मिल रहा है जिसके पास ऑलरेडी दो बल्ब जलते थे, एक पंखा चलता था, और किसी को लाभ नहीं है। बाकी सबके भी ला रहे हैं। कह रहे बिजली मुफ्त कर दी है, बिजली मुफ्त कर दी है, पानी मुफ्त कर दिया है, स्वास्थ्य मुफ्त कर दिया है। मैडम, लाभ उसी को मिल रहा है जिसके पास ऑलरेडी पहले कुछ नहीं था, अब उसको 2 बाल्टी पानी मिल रही है, उसके लिए फ्री है। जिसके 2 बल्ब जल रहे हैं उसके लिए फ्री है। बाकी हर किसी की वही लाइट जल रही है जैसे पहले जलती थी। ऐसा कुछ नहीं लाभ, ऐसा कुछ किसी को ऐसा कोई नहीं है कि वो अपने घर से लाके कुछ दे के जा रहा है। हमारा टैक्स है, हमारे अपने जो टैक्स। लग रहा है भाजपा काम करती थी अपने टाइम पे? देखो, करता तो कोई भी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं आए भाजपा। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। भाजपा ऐसा क्या काम करती है जो आपको केजरीवाल जी में नहीं दिखाई दिया? भाजपा ना कांग्रेस ना केजरीवाल, तीनों कोई काम नहीं करते, लेकिन जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, इसके आने से कोई बदलाव नहीं होगा, ना इसके 8 साल के आने से कोई बदलाव। मतलब आप भाजपा को झेल सकते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं झेल सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो जो अच्छा होगा उसको वोट देंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसलिए मैंने बताया। आपके नजरिए में भाजपा ज्यादा अच्छा? जो काम कांग्रेस ने किया है, करके गई है, वही काम आगे उसी को चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन भाजपा बेस्ट है, मैं कुछ समझ सकूँ। केजरीवाल जी लगता है एमसीडी में आ सकते हैं इस बार? नहीं आ सकते पहली बार। सर, आपका नाम? सुहेल। सुहेल, आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। यूपी से दिल्ली घूमने आए? जी शॉपिंग करने। कितने दिन हो गए घूमते हुए? बस आज ही आया हूँ, मॉर्निंग। आज ही आए। क्या क्या शॉपिंग करी आपने? बस मैंने क्या लिया, शेरवानी से बस घूम रहा। मुझे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं जो मैं यहाँ से ले लूँ। मैं जा रहा हूँ और कहीं देखूंगा जाके। अच्छा, बाजारें कैसी लगी, सड़कें कैसी लगी? अरे तो अच्छी हैं, सड़कें भी ठीक हैं, सब बेटर। मुझे तो अच्छा लगा। यहाँ ऐसा कुछ दिल्ली में कुछ काम हुआ है? नहीं, क्यों नहीं है, दिल्ली में काफ़ी वर्क हुआ है। दिल्ली में आके कंपेरिजन यूपी में करे तो काफ़ी डिफरेंट है। अगर डिफरेंट नहीं होता अपने यहाँ क्या करते? अगर तुलना करने को कहूँ मैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कितना अंतर आया है? उत्तर प्रदेश और दिल्ली में काफ़ी डिफरेंट है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आप अपन जाते हैं, थोड़ा वहाँ पे हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे अपन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अपन का अच्छा महसूस होता है, वहाँ इतना नहीं है। वहाँ भी अलग, वहाँ का अलग ही सोच है। पर वहाँ भी अपन ठीक है, क्योंकि जब से योगी जी आए सरकार अच्छी चला रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके राज्य में गुंडई बंद हुई है, सबसे अच्छा कारण। यूपी में सबसे अच्छा परफेक्ट है, सुरक्षा करा है वहाँ पर उन्होंने। सबसे परफेक्ट, और जो ज़रूरी है इस देश के लिए सुरक्षा फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे जो योगी जी की सरकार है, जो पिछली सरकारें थी उनमें ये सब नहीं था। जो भाजपा की सरकार है उसमें ये चीज़ है, बशर्ते कहें और अदर काम, तो मुझे अदर काम। कौन आएगा फिर 24 में? 24 में तो कुछ नहीं कहते, मुझे तो सीधे मोदी जी दिख रहे हैं। दिख रहा है भाजपा का चेहरा? भाजपा के अलावा 24 में कोई नहीं है। कांग्रेस के अंदर दम नहीं है, कांग्रेस जीत नहीं सकती। कांग्रेस, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, कह रहे भाजपा को नुकसान होगा इससे। नहीं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, पर राहुल गांधी को लोग तो पसंद करें। राहुल गांधी जब ऐसा काम करेंगे कि लोग पसंद करेंगे तो राहुल गांधी से लोग जुड़ेंगे। कहाँ नाकामी दिख रही है आपको राहुल गांधी के कामों में? नाकामी जुड़ी, उनसे युवा नहीं जुड़ा है, युवा कनेक्ट नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं हम खुद युवा हैं। राहुल गांधी अब कहाँ युवा, 50 साल युवा तो हमें 30 साल के। आओ चल सर, आपका शुभ नाम? राकेश। राकेश जी, दिल्ली से ही हैं आप? नहीं, कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से घूमने आए यहाँ पर? कितना समय हो गया घूमते हुए? 3 दिन हो गए। 3 दिन। 3 दिनों में कितना दिल्ली घूमा है आपने? पूरा दिल्ली घूमा। पूरा दिल्ली घूम लिया 3 दिनों में। कैसा लगा, क्या कुछ नया देखने को मिला दिल्ली में? बहुत कुछ नया है, सब सड़कें वगैरह सब कुछ अच्छा लगा। साफ सफाई दिख रही है आपको जैसा केजरीवाल जी दावा करते हैं? सफाई है गुजरात के हिसाब से अगर मैं बोलूँ दिल्ली कैसा है? गुजरात की तुलना में दिल्ली कहाँ तक, कितना विकास हुआ है? दिल्ली का भी विकास है लेकिन गुजरात के मुकाबले नहीं है। यहाँ कह रहे हैं केजरीवाल जी गुजरात में आएंगे इस बार, भाजपा को उखाड़? नहीं आ सकता। नहीं आ सकते? 100% नहीं। कोई मुख्य कारण? 100% नहीं, वहाँ पे चांस ही नहीं है किसी को। और केजरीवाल जी कह रहे हैं भाजपा को हटाएंगे इस बार गुजरात से। वो खुद हट जाएंगे लेकिन भाजपा नहीं हट पाएगी।
आखिर ऐसा क्या करा है भाजपा ने 27 सालों में वहाँ पर? केजरीवाल जी कह रहे आएंगे तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटेंगे गुजरातियों को। मुफ्त की रेहड़ी लेने में है नहीं अहमदाबाद में, क्या गुजरात वाले कोई भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे भी नहीं मिल रही है सुना है, तो वहाँ पे क्या देंगे वो। कह रहे दिल्ली वालों को बड़ा मजा आ रहा है मुफ्त की रेवड़ियाँ खा के, बिजली मुफ्त मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य सब मुफ्त मिल रहा है। जिनको मिल रहा होगा वो खुश है, लेकिन वहाँ लेने वाले कोई नहीं है। अहमदाबाद मतलब गुजरात कोई नहीं, गुजराती नहीं लेना पसंद करेंगे। 100% नहीं लेंगे और चांस भी नहीं है उनका कोई। सर कितना सहमत है आप उनकी बातों से? 100%। आप कहाँ से? आप गुजरात से हैं? हम यहीं से दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। तो क्या लगता है केजरीवाल जी काम करते हैं? 0%। 0%? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? सबको फ्री का दे दिया है, काम करो या मत करो। हमारा युवाओं को इतना आलकसी बना रहे हैं। कह रहे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत विकास से काम कर रहे हैं, मुफ्त की सेवाएं दे रहे हैं उनको। मैडम आपको जब फ्री में तनख्वाह मिलेगी तो आप काम थोड़ा ना करोगे। जब आपको काम अच्छे देगा, आपको अवार्ड मिलेंगे, आपको काम अच्छा करोगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे पद पे जाओगे, तभी तो। सब फ्री में मिलने लगेगा तो काम कौन करेगा? देश कैसे, जीडीपी कैसे बढ़ेगी? देश घाटे में जाएगा, कर्जे में डूबेगा, वो कहाँ से आएगा? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आपके टैक्स से, जनता के टैक्स से जनता को वापस रिटर्न कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, जब से मोदी सरकार आई है कौन सा घोटाला हुआ है? सबसे पहला सवाल ये है। कोई इस बात को लेकर केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी, सीबीआई, ईडी इन सब का गलत प्रयोग कर रही है उनकी सरकार को गिराने के लिए। कभी मनीष सिसोदिया पर दावा खेलते हैं कि मनीष सिसोदिया घोटाला कर रहे हैं, कभी सत्येंद्र जैन को जेल में डालते हैं। क्या लगता है ऐसा सचमुच है कि नहीं? देखो जी, इस मामले में जब तक इनकी कार्रवाई, जो इनको आदेश होते हैं, ये किसी सबूत के बगैर तो करते नहीं है। जो भी है कानून अपना काम करता है, नेता का काम है बोलते हैं, लेकिन कानून अपनी जगह अपना काम करता है। इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए कुछ भी। क्या लगता है भाजपा काम करती है? 100%। कहाँ काम दिखता है आपको? जो देश को ऊपर रखता है और नागरिकों को सर्वप्रथम रखता है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। कहते हैं भाजपा के राज में बड़ी महंगाई बढ़ी है, युवा बेरोजगार हुआ है। मैडम अगर मैं 100 रुपये कमाऊँगा तो मुझे कर्मचारी को भी देखना है, देश को देखना है। एक घर संभालने के लिए एक आदमी को पूरे दिन काम करना पड़ता है, वो पूरा देश चला रहे हैं। जब उनकी जेब में पैसा ही नहीं होगा, वो कैसे काम करेंगे? 24 में किसका चेहरा देख रहे हैं आप? मोदी जी। मोदी जी क्यों? 100%। क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और मोदी जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब क्यों नहीं? देखो जी, ये इनसे हम उबर चुके हैं और इन सबको मौका दे के देख लिया है। केजरीवाल जी ने कोई मौका दिया था उनकी बातों से देख के, लेकिन उन्होंने युवा पीढ़ियों को नशे की लत में एक के साथ एक बोतल फ्री वाला ऑप्शन दे के उनको और नीचे कर दिया। मतलब बिल्कुल आप मन बना चुके हैं, इस बार भाजपा को देखेंगे? बिल्कुल, बीजेपी। सर आपका नाम? अतुल शर्मा। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। कितना सहमत है आप उनकी बातों से? फुल सहमत। केजरीवाल जी का काम लगा कि नहीं लगा आपको 8 साल? काम सबका लग रहा है मगर, लेकिन जो केजरीवाल जी ने कहा दारू के साथ, एक के साथ 2 फ्री करके दारू, उनको और बंदों को मारने की ताड़ में बैठ गए। उन्हें सोचना चाहिए था कम से कम। वो तो पीते नहीं, वो तो पीते तो हमने बढ़िया वाली। अब हम लोग तो बेचारे गरीब आदमी, लेबर क्लास के क्या करें? यहाँ 1 मिल रही है, वहाँ 2 मिलेगी। कह रहे गरीबों के लिए मुफ्त दे रहे हैं, सब कुछ लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य, गली गली मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा है। ये तो सब दिखाने के लिए है बस, खाली बस। कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे भी, जाके देख लो आप जाके। ये बोलेगा सही हमारा। और हमें चाहिए भी मोदी चाहिए हमारे को। मोदी क्यों चाहिए? कह रहे मोदी जी बहुत महंगाई बढ़ा रहे हैं। कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ रही, तो महंगाई बढ़ रही है तो सबसे इनकम भी बढ़ी रही है। वो एक नंबर का घटिया आदमी, जिसने हमारे देश के टुकड़े तोड़ दिए, कर दिए हैं। वो निकम्मे को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं बनेगा सर, सर आपको योगी जी ने ऐसा है कि यूपी के अंदर गुंडागिर्दी सबसे ज्यादा कम करी है। इस चक्कर में योगी जी को मानते हम। चलो मोदी जी को तो जैसे भी हैं, उनके योगी जी जो है यूपी के अंदर गुंडागिर्दी के अंदर चक्कर में लड़ाई कर रहे हैं। सबसे अच्छे हैं योगी जी। जो योगी जी यूपी के अंदर रहेंगे तो सबसे। 24 में किसका चेहरा दिखाई दे रहा है आपको प्रधानमंत्री के रूप में? योगी जी, योगी है एक ही उत्तराखंड का। क्यों? क्योंकि योगी जी उनके पार्टी के अंदर सबसे एक ही चेहरा है, मोदी जी के चेहरे के अंदर। ये लोग कह कर गए कि रोजगार नहीं देता है भाजपा, महंगाई बढ़ा रही है। सबसे ज्यादा यूपी के अंदर फैक्ट्री खोलने वाले योगी जी। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। कर रहे हैं। उनकी तुलना में कौन है? विकल्प किसको देखते हैं आप?
कौन टक्कर दे पाएगा? टक्कर तो कोई नहीं दे पाएगा। अब केजरीवाल साहब हैं तो ऐसा क्या बोल सकते हैं हम। जमानत जब्त है केजरीवाल की, उसके लिए कोई वो नहीं है। मैम मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ का जो काम रहा है ना, वो आने वाले टाइम में जितनी पार्टियां हैं ना, योगी को हरा तो पाएंगी नहीं, ये चुनाव भी लड़ना छोड़ देंगी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2024 में हिंदू संरक्षण की बात कर भाजपा ने सरकार बनाया था, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि हिंदू सशक्त हो चुका है क्या? मैम हिंदू भी सशक्त हुआ है, मुसलमान भी सशक्त हुआ है, पूरा भारत सशक्त हुआ है, पर देश के जो द्रोही है ना, राष्ट्रद्रोही, वो अरे नीलाम हुए, सड़क पे खुले आम बदनाम हुए हैं। और दूसरा क्या नाम है, मोदी सरकार ने भारत को राष्ट्र नीति से लेकर विदेश नीति तक मजबूत किया है। मोदी जी ने, हिंदुस्तानियों ने कसम खाई है कि मोदी जी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 20 साल प्रधानमंत्री रहेंगे मोदी जी, जब तक हिला नहीं सकता उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जनता ने उन्हें चुन लिया है और 2014 में ही चुन लिया था। 2029 का भी चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।